हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट सेक्शंस कवर कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं। आज हम यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत सेक्शन 67 एंड सेक्शन 67A को कंप्लीट करेंगे। आप जानते हैं इससे पहले जो प्रीवियस क्लासेस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की हो रही थी, वहाँ पर हमने मोर्गेज़र के राइट्स के बारे में बात करी थी कि मोर्गेज़र के क्या राइट्स हैं, मोर्गेज़र की क्या लाइबिलिटीज़ हैं। और फर्स्ट ऑफ ऑल हमने वहाँ पर जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट्स होता है मोर्गेज़र का, वह होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन, जो कि सेक्शन 60 में डिस्क्राइब है। हमने उसके बारे में जाना था। तो अगर आप उस राइट को अच्छी तरह समझ गए थे तो यह आज की क्लास बहुत क्लियर हो जाएगी। मैं फिर से बताऊं कि जो पहले की क्लासेस थी वह थी राइट्स ऑफ मोर्गेज़र पर। हम वहाँ पर मोर्गेज़र के राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन आज हम यहाँ पर बात करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ मोर्गेजी। आज हम मोर्गेजी के राइट्स के बारे में बात करेंगे और उसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइट है मोर्गेजी का, राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल, यह मैंने एक चार्ट बनाया है ताकि सेक्शन 67 आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन एराइज ये होगा कि सेक्शन 67 अप्लाई कब होता है। इसका मतलब यह है कि जो राइट्स ऑफ मोर्गेजी है, हम आज मोर्गेजी के ही तो राइट की बात कर रहे हैं कि जो मोर्गेजी का राइट है, राइट ऑफ फोरक्लोजर, यह वो अप्लाई कब करेगा। तो सेक्शन 67 के प्रोविज़न देखेंगे हम। सेक्शन 67 साफ कहता है अगर पार्टीज़ के बीच में, अगर मोर्गेज़र और मोर्गेजी के बीच में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तब वहाँ पर सेक्शन 67 अप्लाई करेगा। सेक्शन 67 बताता है कि यह राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल अप्लाई कब किया जाएगा, जब मोर्गेज डेप्ट, भाई अगर प्रॉपर्टी मोर्गेज करी गई है तो मोर्गेजी का सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि जो मोर्गेज डेप्ट है यह उसको पे कर दे। अगर मोर्गेजर के द्वारा मोर्गेज डेप्ट पे नहीं किया जाता है, या फिर जो उसका राइट था मोर्गेजर का, राइट ऑफ रिडेम्पशन, वह उसका प्रयोग भी नहीं करता है, या फिर मोर्गेजर कोर्ट में जाकर उस डेप्ट को भी सबमिट नहीं करवाता है, तब ऐसी कंडीशन में मोर्गेजी का यह राइट ऑफ फोरक्लोजर एराइज हो जाएगा। समझ में आ गई बात। उसका यह राइट कब एराइज हो जाएगा, जब मोर्गेजर के द्वारा मनी, जो मोर्गेज डेप्ट है, वो पे नहीं करा गया है, या फिर अपने राइट ऑफ रिडेम्पशन का प्रयोग नहीं करा गया है, या फिर कोर्ट में जाकर पैसा जो डेप्ट था वो सबमिट नहीं करा गया है। तब यहाँ पर यह जो मोर्गेजी होगा वह कोर्ट में जाकर यह डिक्री प्राप्त करेगा कि इस मोर्गेजर को रोक दिया जाए। मोर्गेजर के द्वारा अभी रिडेम्पशन नहीं करवाया गया, अभी मोर्गेज डेप्ट पे नहीं करा गया, उससे पहले ही यह मोर्गेजी कोर्ट में जाकर यह डिक्री प्राप्त कर लेगा कि मोर्गेजर को रोक दिया जाए। इसे हम कहते हैं राइट ऑफ फोरक्लोजर। या फिर मोर्गेजी यह डिक्री प्राप्त करेगा कोर्ट में जाकर कि जो प्रॉपर्टी उसके पास में रखी हुई है उसको सेल करवा दिया जाए। तब यहाँ पर ये मोर्गेजी के दोनों राइट्स एराइज हो जाते हैं, राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। अब इसमें एक क्वेश्चन यह एराइज होता है कि आखिरकार विच टाइप्स ऑफ मोर्गेज। आपने मोर्गेज के हम टाइप्स भी कंप्लीट करवा चुके हैं। क्वेश्चन यह राइज होता है कि जो यह राइट है मोर्गेजी का, राइट ऑफ फोरक्लोजर का और सेल का, यह राइट कौन से मोर्गेज के टाइप में एराइज होगा। तो ध्यान रखिएगा
सेक्शन 58 का जो सी पॉइंट था कौन सा था, कंडीशन बाय सेल, और एक था विलक्षण बंधक। तो इनमें ही यहाँ पर मोर्गेजी का यह राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल एराइज होता है। क्लियर है। अब इसमें एक और पॉइंट नोट करिएगा आप। एक क्वेश्चन अराइज होता है कि अगर मोर्गेजर के द्वारा राइट ऑफ रिडेम्पशन की डिक्री प्राप्त कर ली गई है तो क्या यहाँ पर इसका मोर्गेजी का यह राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल एराइज होगा? नहीं, तब नहीं होगा। मैंने अभी शुरू में बताया था कि राइट ऑफ रिडेम्पशन से पहले ही मोर्गेजी अपने इस राइट का प्रयोग करता है। क्लियर था। आपको यह याद रखना होगा कि जो राइट ऑफ रिडेम्पशन है ना, वह राइट मोर्गेजर को दिया गया है, जबकि फोरक्लोजर का राइट मोर्गेजी के लिए दिया गया है। क्लियर है। आपको हम पहले भी बता चुके थे कि अगर रिडेम्पशन के आपको जो हमने सेक्शन 60 करवाया था, हमने उसमें बताया था कि अगर मोर्गेजर और मोर्गेजी के द्वारा कोई ऐसी कंडीशन रखी जाती है जिसमें यह पता चलता है कि वह मोर्गेजर के राइट ऑफ रिडेम्पशन को रोक रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन मान्य नहीं होगी। लेकिन मोर्गेजी का जो राइट है उसमें शुरू में मैंने बताया था कि वहाँ अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब ये सेक्शन अप्लाई करेगा। अब इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन और एराइज होता है जो भोग बंधक है, यूजुफैक्चुअरी मोर्गेज, और ये कहाँ पर बताया गया था, सेक्शन 58 के डी क्लोज में। क्या वहाँ पर मोर्गेजी का यह राइट अप्लाई करेगा? आंसर करिए, नहीं, वहाँ पर मोर्गेजी का यह राइट अप्लाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मोर्गेजी को प्रॉपर्टी में पोजीशन दिया जाता है और वहाँ पर मोर्गेजी अपने मोर्गेज डेब्ट को उस प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाले रेंट और बेनिफिट से वसूल करता है, इसलिए वहाँ पर मोर्गेजी को यह राइट नहीं है। अब एक क्वेश्चन एराइज होता है, क्या यह राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल सिंपल मोर्गेज में है? अब एक बात याद रखना, सिंपल मोर्गेज कहाँ पर है? 58 का सब क्लॉज बी में है। अब मैं बता दूं, सिंपल मोर्गेज में राइट ऑफ फोरक्लोजर तो अप्लाई नहीं होगा, पर वहाँ पर मोर्गेजी प्रॉपर्टी के सेल के लिए सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है। एक और पॉइंट, आखिरकार यहाँ पर मोर्गेजी के पास सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम पीरियड है? 12 ईयर्स, 12 साल का टाइम पीरियड दिया गया है। एक क्वेश्चन एराइज ये होता है इसमें, जब मोर्गेजी का जो प्रॉपर्टी मोर्गेज की गई है मोर्गेजी के पास, अगर मोर्गेजर उसका ट्रस्टी बन जाता है, तब क्या मोर्गेजर इस राइट का प्रयोग कर सकता है? नहीं, मोर्गेजर इस राइट का प्रयोग तब भी नहीं कर सकता है। एक और पॉइंट आता है सेक्शन 67 में, यदि ऐसी प्रॉपर्टी जो मोर्गेज की गई है वह एक पब्लिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि वह कोई रेलवे, नहर, अदर कोई पब्लिक प्रॉपर्टी में है, तब वहाँ पर मोर्गेजी राइट ऑफ फोरक्लोजर या सेल का प्रयोग नहीं कर सकता है, क्योंकि फिर ऐसी प्रॉपर्टी में रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है। क्लियर है। अब हमने एक पॉइंट लिखा है मोर्गेजी, इसका मीनिंग समझ लीजिए आप। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझाएंगे आपको। अगर ए था और उसके पास एक प्रॉपर्टी थी, वह प्रॉपर्टी उसने 5 लोगों को बी, सी, डी, ई और एफ को मोर्गेज करी है, एक ही प्रॉपर्टी उसने। अब समझ लो, अगर यहाँ पर जब प्रॉपर्टी के एक से ज़्यादा मोर्गेजी हैं तब, प्रेजेंट एग्जाम्पल आपके सामने है, यहाँ पर बी, सी, डी, ई, एफ राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल का राइट तब तक नहीं रखते हैं जब तक कि ये सारे मोर्गेजर की सहमति से अपने अपने हिस्से अलग नहीं करवा लेते हैं। मतलब पहले यहाँ पर मोर्गेजर परमिट करेगा, इन सभी के हिस्से अलग अलग बताए जाएंगे, तभी इनके द्वारा राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल का राइट प्रयोग किया जाएगा, अदरवाइज ये प्रयोग नहीं कर सकेंगे।
तो यहाँ पर सेक्शन 67 कंप्लीट हुआ है, राइट ऑफ फोरक्लोजर और सेल। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेक्शन 67A की। सेक्शन 67A को समझने से पहले आप एक बार सेक्शन 61 को याद कर लीजिएगा। सेक्शन 61 में जो था आपको याद होना चाहिए, उसके ही तहत अब आप सेक्शन 67A को याद रखेंगे। अगर कोई विपरीत कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब तो ये सेक्शन अप्लाई होगा। ये सेक्शन कहता क्या है ये समझ लो। अगर ए था, वो एक मोर्गेजर है। कौन है ए? ए एक मोर्गेजर है। उसके द्वारा अपनी एक प्रॉपर्टी जो थी वह उसने बी को मोर्गेज करी, बी बन गया मोर्गेजी। अब दोबारा से ए ने इसी प्रॉपर्टी को फिर से बी के पास ही दोबारा से उसने उसी प्रॉपर्टी को मोर्गेज कर दिया। यहाँ पर मोर्गेजी दोनों कंडीशन में एक ही था, दोनों बार मोर्गेजर एक ही था और दोनों बार प्रॉपर्टी भी एक ही है। प्रॉपर्टी भी एक ही है और मोर्गेजी भी दोनों बार एक है। अलग अलग तारीख पर मोर्गेज करवाया गया है। अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर जो मोर्गेजी है ना, उसका यह राइट है। हम राइट की तो बात कर रहे हैं आज मोर्गेजी के। यहाँ पर इस मोर्गेजी का, मोर्गेजी एक है बी, यहाँ पर इस मोर्गेजी का यह राइट है कि वह सभी मोर्गेज के लिए, ये जो मोर्गेज हुए हैं 2 बार हुए हैं, इन दोनों के लिए वो एक ही सूट फाइल कर सकता है। ये कहता है सेक्शन 67A। क्लियर है? तो इसी के साथ यहाँ पर आज का यह लेसन कंप्लीट हो जाता है।